नमस्कार। हम लोग देख रहे हैं हिंदी प्रतियोगिता टेस्ट सीरीज। आज हम लोग देखेंगे सामान्य हिंदी वर्णमाला के 31 प्रश्नोत्तरी के साथ। हम लोग पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में उचित बहुवचन रूप की पहचान कीजिए। दिए गए विकल्प में उचित बहुवचन रूप की पहचान कीजिए। ऑप्शन है पहला सभी, बी वाला आपको, सी आप लोग, डी है आप। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, इसमें हो जाएगा आप लोग, बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला, सभी भोजन खाएंगे, ये अच्छा लड़के हैं, चोर दौड़ खड़ा हुआ, बड़ी मुश्किल हो गई। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बड़ी मुश्किल हो गई। ये जो है शुद्ध वाक्य है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इनमें कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव पूछ रहा है। भावरा, मधुकर, भ्रमर और क्या कहते हैं, भावरा हो गया, मधुकर, भ्रमर, मधु। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, भावरा हमारा तद्भव है, भावरा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, किस रस को रसराज कहा जाता है। किस रस को रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस को, वीर रस को, हास्य रस को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त रूप से व्यवस्थित चिन्हों को क्या कहते हैं। वर्णमाला, बोली, भाषा शास्त्र और लिपि। तो आंसर नंबर 5 का हो जाएगा आंसर डी, लिपि कहते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, हिंदी भाषा क्षेत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है। हिंदी भाषा क्षेत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है। 4, 5, 7, 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 भागों में विभाजित किया गया है, बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है। खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है। कौरवी बोली, कन्नौजी बोली, भोजपुरी बोली और मालवी बोली। खड़ी बोली का अन्य नाम पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौरवी बोली, कौरवी बोली। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, राग दरबारी उपन्यास के रचनाकार का नाम क्या है। राग दरबारी उपन्यास के रचनाकार का नाम क्या है। फणेश्वर नाथ रेणु, श्रीलाल शुक्ल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा बी, श्रीलाल शुक्ल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग पूछ रहा है। मधुरता, चंद्रमा, वर्षा और हिमालय। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मधुरता, ये हमारा स्त्रीलिंग है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, रामानुजाचार्य के शिष्य का नाम बताइए। हरिदास, रामानंद, चंडीदास, कबीर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बी, रामानंद। रामानुजाचार्य के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा, बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा, साहित्य सृजन की भाषा। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का, बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। जहाँ बहुसंख्यक मतलब ज़्यादा संख्या में बोले जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, जीतने की इच्छा रखने वाला कहलाता है। जीतने की इच्छा रखने वाला कहलाता है उन्माद, जिज्ञासु, आकांक्षी, जिगीसा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी,
जिगीसा होता जिगीसा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है समूहवाचक संज्ञा है अंगूर, गुलाब, चावल और पौधे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा ऑप्शन ए, अंगूर जो है ये समूहवाचक संज्ञा है, अंगूर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निर्धन शब्द में कौन सा समास है, निर्धन शब्द में कौन सा समास है। कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्धन में बहुव्रीहि समास, आंसर डी सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। आंखों में खून उतरना मुहावरे का अर्थ कौन सा है, आंखों में खून उतरना मुहावरे का अर्थ कौन सा है। बीमार होना, विनाश करना, क्रोध में अशब्द कहना, क्रोध से आँख मुंह लाल होना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है डी, क्रोध से आँख मुंह लाल होना, क्रोध से आँख मुंह लाल होना। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन हैं, हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन हैं। तो 3, 4, 7, 5। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 4 संयुक्त व्यंजन हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है चिड़िया का बहुवचन क्या होता है, चिड़िया का चिड़िया, चिड़ियाओं, चिड़ियों, ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ए, चिड़िया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है शुद्ध वाक्य है उसने एक मोती का हार खरीदा, तुम्हारी घड़ी में कितने बजे हैं, उनकी व्यवहार अच्छी नहीं है, पढ़ने का अभ्यास होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। देखते हैं बाबा बटेश्वर नाथ के लेखक हैं नागार्जुन, राजेंद्र यादव, महादेवी वर्मा, नामवर सिंह। तो इसका हो जाएगा नागार्जुन, बाबा बटेश्वर नाथ के लेखक हैं नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है सही वर्तनी के लिए विकल्प चुनिए, अवस्थापना, अवस्थापना, अवस्थापनो, अवस्थापना। तो इसका 20 का हो जाएगा एक, ए, अव्यवस्थापना। हिंदी में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, हिंदी में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। हमारे सा, सा और सा, हा, ये जो होते हैं ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आंसर नंबर ए, ऊष्म व्यंजन में आ जाएंगे। देखते हैं या रा ला वा को क्या कहते हैं, या रा ला वा को स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संचार में कोई भी नहीं। तो इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, या रा ला को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, भाषा की शब्द है, व्यंजन है, स्वर है, वर्ण है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हो जाएगी वर्ण। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 वर्णमाला कहते हैं शब्द के समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। आंसर डी हो जाएगा सही इसका, क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। का और खा, या, रा, चा, जा, टा, ढा। तो इसका हो जाएगा का और खा जो हमारी है एक कंठ ध्वनियाँ हैं, जबकि चा और जा तालव्य हैं, तालव्य ध्वनियाँ हैं, और टा और ढा मूर्धा है, मूर्धा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 है स्थान के आधार पर बताइए, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो इसका हो जाएगा गा और धा, जा और झा, डा और ढा, पा और फा। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का सी, डा और ढा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 पूछ रहा है निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं, अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। आ और आ, का और गा, था और धा, फा और भा।
अल्प प्राण हमारे होते हैं 1, 3 और 5 वर्गीय व्यंजन के वर्ण होते हैं। वर्गीय व्यंजन के वर्ण, व्यंजन के वर्ण होते हैं वर्गीय व्यंजन के वर्ण। जबकि महाप्राण हमारे होते हैं 2 और 4 वर्गीय व्यंजन के वर्ण होते हैं। तो इसमें 1 और 3 और 5 में कौन सा वर्ण आ रहा है? तो इसमें आ रहा है हमारा का और गा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सही है 27 का। 28 का देखते हैं, निम्न में से कौन सा नासिक व्यंजन कौन सा है? निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? पंचमा अक्षर वर्गीय व्यंजन का पंचमा अक्षर वर्गीय व्यंजन का नासिक व्यंजन होता है। तो इसमें पंचमा अक्षर हमारा कौन सा आ जाएगा? बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, या। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक कहलाते हैं, मूर्धन्य कहलाते हैं, ओट्स कहलाते हैं और कंठ तालव्य कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कंठ तालव्य कहलाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है हिंदी वर्णमाला में अयोग्य वर्ण कौन से हैं? आ और आ, ई और ई, उ और ऊ, अंग और आ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अंग और आ हमारे अयोग्य वर्ण हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वैत व्यंजन है? पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली और उत्साह। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 31 का डी वाला, उत्साह में द्वैत व्यंजन है।